हेलो फ्रेंड्स, आपका एलपीएस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग। और रीजनिंग में जो हमारा टॉपिक है वो है डाइस यानी कि पासा। अभी तक हम लोगों ने क्या चीज़ सीखी, यानी कि हमने क्या सीखा डाइस में। हमने डाइस में 3 ट्रिक सीखी, यानी कि 3 ट्रिक हमने सीखी। एक पहला वन कॉमन ट्रिक, दूसरा 2 कॉमन ट्रिक, तीसरा नो कॉमन ट्रिक। आप समझ पा रहे होंगे, जब एक भी नंबर कॉमन ना हो, यानी कि जब एक नंबर कॉमन हो, एक संख्या कॉमन हो, एक सरफेस कॉमन हो, ओनली 1 सरफेस कॉमन, ओनली 2 सरफेस कॉमन या 2 नंबर्स कॉमन, और नो कॉमन ट्रिक यानी नो नंबर, यानी कि जब कोई भी सरफेस कॉमन ना हो। तो कल हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो में पढ़े थे वो पढ़ा गया था नो कॉमन नंबर। तो आज इसी पे एक क्वेश्चन करते हुए हम चलेंगे फिर आगे की ओर। तो चलिए हम पढ़ते हैं। कौन सा चल रहा था हमारा कल लास्ट जो था, नो कॉमन नंबर। जब एक भी नंबर कॉमन ना हो। और हमने इसे समझने के लिए हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। आप अच्छे से पिछले वीडियो देखेंगे तो आपको वहां समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन है नो कॉमन में अब आपको यहाँ पे 5 के अपोजिट बताना है, कौन सा नंबर आएगा। फाइंड द अपोजिट 5। इसके अपोजिट बताना है आपको, 5 के अपोजिट। तो आप तो सबसे पहले ये पता करेंगे कि इसमें कौन सी ट्रिक यूज हो रही है, 1 कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक या नो कॉमन ट्रिक। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये नो कॉमन ट्रिक यूज होगी इसमें। और नो कॉमन ट्रिक यूज होगी तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये डाइस स्टैंडर्ड है कि जनरल, यानी कि ये मानक पासा है कि साधारण पासा है। हम ये चीज़ पता करेंगे कि कौन सा पासा है। और कल मैंने बताया था आपको, बहुत अच्छे से बताया था, अगर 2 विपरीत सतहों का योगफल 2 एडजेसेंट सरफेस इज इक्वल टू 7, यानी 2 विपरीत सतहों का योगफल अगर 7 है तो हमारा कौन सा पासा है, जनरल पासा। अगर नहीं है तो फिर बाकी जो बचा कौन सा हो जाएगा, मानक पासा। तो हम चेक करते हैं, 3 2 5, 4 2 6, 3 4 7, 3 और 4 कितना होता है, 7। इसका मतलब ये कौन सा पासा है, इसका मतलब ये आपका जनरल पासा है, यानी साधारण पासा है। 5 1 6, 6 1 7, 5 6 11, यानी 6 1 7। 2 पड़ोसी सतहों का योगफल क्या होना चाहिए, 7। तो कैसा पासा कहलाएगा, वो आपका साधारण पासा कहलाएगा। तो यहाँ पे 6 और 1 कितना होता है, 7। इसका मतलब कौन सा पासा है, ये जनरल पासा है। कौन सा पासा है, ये जनरल पासा।
और मैंने आपको बताया था कि जनरल भाषा में जो आंसर होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं, आंसर फिक्स नहीं होते हैं। अब पूछा क्या गया है, 5 के अपोजिट नंबर कौन कौन से होंगे, 5 के अपोजिट। तो आपको मालूम है कि हम लिखने क्या तरीका है। 5 के अपोजिट की बात किया जाए तो अगर आप यहाँ पे इन तीनों नंबर को एक साथ लिखे 5 6 1, 5 6 1 और बचे नंबर कौन से बचे, 4 2 और 3, ऐसे आप लिखेंगे। और 5 के अपोजिट की बात करेंगे तो आप जानते हैं कि यहाँ 5 के अपोजिट नंबर, 5 के अपोजिट नंबर 4 2 और 3, इनमें से कुछ भी हो सकता है। इन नंबर्स में कोई भी नंबर हो सकते हैं, इसमें आंसर फिक्स नहीं होता है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी जो है बहुत बनती हैं, जैसे कि 5 के अपोजिट 4 भी हो सकता है, या 2 भी हो सकता है, या फिर 3 भी हो सकता है। हालांकि यहाँ पे अगर आप 6 के अपोजिट बात करेंगे तो यहाँ 6 के अपोजिट 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, ये अच्छे से आप जानते हैं। तो यहाँ 5 के अपोजिट 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। लेकिन अगर एग्जाम में ऑप्शन दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, अगर एग्जाम में ऑप्शन दे रखे हैं कि, मैं यहाँ पे ऑप्शन दे रहा हूँ, ए ऑप्शन दे रखा है कि 5 के अपोजिट नंबर आपका है 2 5 4, 6 5 3 और 1 5 4 डी। छः 5 6 5 2। अगर एग्जाम में ऐसा ऑप्शन दे दिया तो तब आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे। ये स्पेशल है, स्पेशल क्वेश्चन है ये। आपको मैं इसमें और कुछ सिखाना चाहता हूँ, तो उस चीज़ को आप सीखने के लिए इस कंसेप्ट, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर मान लीजिए ऑप्शन दे रखा है 2/4, 6/3, यानी कि 2 या 4, 6 या 3, तो आपको मालूम है कि 5 के अपोजिट जो नंबर होंगे वो इन तीनों में से कोई हो सकते हैं। तो आप देखिए इस ऑप्शन में 2 और 4, 2 और 4 भी हो सकता है, हाँ 2 और 4 हो सकता है। 6 और 3, 6 और 3 हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दो पड़ोसी सतह एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं, क्योंकि 6 इसके क्या 5 के पड़ोसी सतह है, इस वजह से ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 1 और 4 ये देखिए ये भी नहीं हो सकता, और 6 और 2 ये भी नहीं हो सकता। बचा कौन सा ऑप्शन? ये आपका कौन सा ऑप्शन बचा? आपका ऑप्शन बचा ये। इसका मतलब अगर एग्जाम में ऑप्शन इस तरह दे रखा है तो आप 2/4 यानी कि 2 या 4 में मारेंगे। क्यों? क्योंकि 5 के अपोजिट 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आप टिक करेंगे। अगर मान लीजिए ऑप्शन जो है इस तरह ना दे करके दूसरी तरह दिया हो, तो मैं इसको यहाँ पे रफ कर देता हूँ ताकि जो मैं ऑप्शन बना सकूँ। आपको मालूम 5 के अपोजिट कौन कौन से आ रहे हैं? 5 के अपोजिट आपके आ रहे हैं 2, 4 और 3, यही ठीक है। अगर मान लीजिए ऑप्शन दे रखा है पहला ऑप्शन दे रखा है आपका 2 4 3 और 2 4 और 3। तो दोस्तों आपको जो अगर ऑप्शन ऐसा दे रखा है एग्जाम में तो आपको ऑप्शन नंबर डी मारना है, यानी कि डी लगाना है। क्यों? क्योंकि 5 के अपोजिट 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, या फिर 3 भी हो सकता है। अब यहाँ पे केवल 2 ही है, तो ये ऑप्शन से बेटर ये ऑप्शन है। 2 है, 5 के अपोजिट 2 भी है, लेकिन यहाँ पे तीनों चीज़ें दिखाई दे रही कि हाँ तीनों है, तो इन तीनों ऑप्शन से अच्छा ये चौथा ऑप्शन क्या
ज़्यादा अच्छा है, यानी कि आप इस पे टिक मारेंगे। ध्यान दीजिए। अब मान लीजिए ऑप्शन दे रखा है, चलिए अब मान लीजिए कि ऑप्शन इसमें दे रखा है, चलिए अच्छा इसे लिखना रहने दीजिए ताकि आपको हर एक ऑप्शन समझ में आए। अगर मान लीजिए एग्जाम में ऑप्शन ऐसे दे रखा है 2, और दे रखा है कैन नॉट डिटरमाइन, कैन नॉट डिटरमाइन, हम नहीं बता सकते हैं। अगर ऑप्शन इस तरीके से दे रखे हैं एग्जाम में कैन नॉट डिटरमाइन, तो आप तब कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? बताइए आप कौन सा ऑप्शन जो है टिक करेंगे? कैन नॉट डिटरमाइन अगर दे रखा है तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? देखिए आप तो जानते हैं बड़ा कंफ्यूजन भरा है भाई, 2 भी होता है, 4 भी होता है, 3 भी होता है, 5 के अपोजिट जनरल डाइस में। लेकिन यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन आपको दे रखा है कैन नॉट डिटरमाइन, आप बता देंगे कि पता नहीं लगाया जा सकता। क्यों? क्यों भाई पॉसिबिलिटी है, हम अगर 2 टिक मारते हो सकता है भाई 4 भी होता है, 4 होता है इसमें। देखिए इसके अपोजिट 3 है तो 4 भी हो सकता है, और तीनों ऑप्शन दे रखे, इस वजह से सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है हमारा? ये। अब जो मैं अगर मान लीजिए ऑप्शन जो इस तरीके से दिए, अब जो मैं ऑप्शन बताने जा रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके का ऑप्शन बताने जा रहा हूँ, ये चीज़ आप ध्यान से सुनिएगा। अब मान लीजिए दे रखा है ऑप्शन 3, दे रखा है 4 और दे रखा है आपका 2, चौथा दे रखा है आपका 6। अब आप बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? अब इस चीज़ को यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है। अगर ऑप्शन, ये तो डिपेंड करता है ऑप्शन कैसे दे रहा है एग्जाम में, ऐसे दिया तो ये वाला मारेंगे, ऐसा दिया तो इसमें ये टिक करेंगे 2/4/3, ठीक 5 के अपोजिट, ऐसा दिया तो ये टिक करेंगे कैन डिटरमाइन। अब ऐसा दे दिया तो कैसे करेंगे? ठीक, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे 5 के अपोजिट 3, 4, 2, 6, इन तीनों में से तो कोई ना कोई हो सकता है, ये तो नहीं होगा पक्का। क्यों? क्योंकि 5 का पड़ोसी है, ये तो नहीं होना है, लेकिन इनमें से तो हो सकते हैं ना। तो क्या करती है एसएससी जो है, कभी कभी ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, ऐसा ऑप्शन बहुत बार आया है, तो एसएससी क्या करती है, एसएससी जो है क्या करती है, अगर आंसर देना ही हुआ हमें इसमें, अगर आंसर हमें देना ही हुआ, मजबूरी है हमारा आंसर देना, तो हम आंसर देंगे। अगर हमारी मजबूरी है, हमारी मजबूरी है आंसर देना, तो हम आंसर देंगे। लेकिन कैसे? अब ऐसी कंडीशन में एसएससी क्या करती है कि जिससे मान लीजिए टॉप है और यहाँ 20 डाई से क्या है, टॉप है, तो एसएससी जो टॉप का है उसका क्या मान लेती है, अपोजिट, इसका अपोजिट ये हो जाएगा, और जो ये सरफेस है इसका अपोजिट 6 को मान लेगी। एसएससी ऐसे मान के करती है, एक कंसेप्ट लगाती है, और ये वाले सरफेस का अपोजिट ये वाला हो जाएगा, ये वाला। ठीक, अब पूछा क्या गया है यहाँ पे, 5 के अपोजिट, हमें क्या बताना है 5 के अपोजिट कौन सा होगा। तो आपको मालूम है कि 5 का अपोजिट यहाँ पे कौन सा होगा, 3, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 3, बाकी सब गलत। ये हमारी मजबूरी है, ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे, ऑप्शन दिए जाते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये हमारी क्या हो गई, मजबूरी हो गई, ये हमारी मजबूरी हो गई। एंड आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से ऑप्शन सॉल्व किए जाते हैं। तो अब हमारा कंप्लीट हो गया नो कमेंट ट्रिक पूरी तरीके से, यानी कि जो हमारा केस 2 था वो पूरी तरीके से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे आज केस फर्स्ट, जिसमें ओनली 1 फिगर इज गिवन, जब केवल एक ही फिगर दी हुई हो तब हम कैसे। केस फर्स्ट हमारा क्या था, केस जो हमारा फर्स्ट था
when only one figure is given। जब डाइस की यानी कि पासा की केवल एक ही फिगर दी हो, जैसे ये, जब एक ही फिगर दी हो तो हम इसमें जो है अपोजिट नंबर कैसे फाइंड करेंगे। अब आप बताइए इसमें जो है 4 के अपोजिट कौन सा नंबर है, 4 के अपोजिट कौन सा नंबर है, अपोजिट टू 4, अपोजिट टू 4। तो इसमें भी फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, जो आपने सीखा क्या जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस, हमें भी यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट यूज करना है, जनरल डाइस का और स्टैंडर्ड डाइस का, यानी कि साधारण पासा और मानक पासा के बारे में पता करना। सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि क्या ये साधारण पासा है कि नहीं, या फिर मानक पासा। तो आप जानते हैं साधारण पासा कब होता है, जब उनके दो पड़ोसी सतहों का योगफल क्या हो 7, 4 और 6 कितना होगा 10, 6 और 2 8 और 4 और 2 6। तो क्या ये यहाँ किसी दो पड़ोसी सतहों का योगफल 7 आया है, नहीं आया है। इसका मतलब ये कौन सा पासा है, ये आपका स्टैंडर्ड पासा है। कौन सा पासा है, स्टैंडर्ड पासा है, यानी कि ये मानक पासा है। मानक पासा कौन सा पासा है, ये मानक पासा है। क्यों, क्योंकि दो पड़ोसी सतहों का योगफल जो है 7 नहीं आया, और जब 7 नहीं आया तो इसका मतलब वो हमारा मानक पासा कहलाता है। अगर 7 आ जाता तो हमारा जनरल पासा कहलाता। तो आपको मालूम है कि मानक पासा में जो हमारे आंसर होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, यानी कि निश्चित होते हैं। हम मान लेते हैं ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद मान के चलिए। हालांकि आप कह सकते हैं सर कि 4 के जो अपोजिट नंबर हैं वो 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है भाई, मैं कौन सा देख रहा हूँ इसके अपोजिट सतह पे कौन सा नंबर है। लेकिन हम ये मान के चलते हैं स्टैंडर्ड डाइस में एक्सेप्शन है, यानी एक अपवाद है कि हम ये मानकर ही चलते हैं कि 4 के अपोजिट जो नंबर होगा वो 3 ही होगा। यानी कि यहाँ पे 4 के विपरीत जो संख्या आएगी वो कौन सी आएगी, 3। क्यों, क्योंकि हमारा मानक पासा है। मानक पासा में जो है हमेशा आंसर फिक्स होते हैं। ठीक, तो चलिए कोई बात नहीं, हम चलते हैं एक नए क्वेश्चन की ओर। राइट लिख लीजिए, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। चलिए यहीं पे ये पहला था, एक क्वेश्चन और यहाँ पे समझिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 30 में बताइए कि 2 के अपोजिट कौन सा नंबर है, अपोजिट टू 2 फाइंड करिए। तो सबसे पहले आप ये पता करेंगे कि ये कौन सा डाइस है। ठीक, हालांकि ये तो क्लियर है केस 1 जब वेन ओनली वन फिगर गिवन होगा तो ये कौन सा डाइस है, तो आप पता करेंगे भाई 2 ही डाइस होती है, 2 ही पासा होते हैं। कौन से, एक तो स्टैंडर्ड और दूसरा जनरल, एक तो मानक दूसरा साधारण। तो आप पता करेंगे तो कैसे, 4 और 2 6, 3 और 2 5, 6 और 3 9। इसका मतलब किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योगफल 7 नहीं है। योगफल किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योगफल 7 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो आपका डाइस हुआ कैसा हुआ, स्टैंडर्ड डाइस हुआ। कौन सा डाइस हुआ, स्टैंडर्ड डाइस, यानी कि मानक पासा हुआ। और आप जानते हैं कि मानक पासा में जो आंसर होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। यहाँ पे 2 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, 5। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है।
वही क्या कहलाता है, मानक पासा। इस वजह से जो है 2 के विपरीत क्या होगा, हमेशा 5। ये हम मान के चलते हैं। फ्रेंड्स लिख लिए होंगे, तो चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर चलते हैं एक नए कंसेप्ट की ओर, एक नए केस की ओर। तो हालांकि आपको समझ में आ गया होगा, इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें भी हमें जनरल और स्टैंडर्डाइज पता करना है, उसके बाद फिर जो है हमें आंसर देना है। चलिए अब आप इसमें बताइए कि 5 के अपोजिट कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर है, यानी कि अपोजिट टू 5, 5 के अपोजिट कौन सा नंबर है। तो आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि जो डाइस दिया है ये कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड है कि जनरल। तो देखिए आप चेक करिए, 4 और 5 9, 5 और 3 8, 4 और 3 7, यानी यहाँ पे दो पड़ोसी सतहों का योगफल कितना आ गया, 7। इसका मतलब है कौन सा पासा है, ये आपका जनरल पासा है, यानी कि जनरल डाइस है, साधारण पासा है। ये कौन सा पासा है, साधारण पासा है। और साधारण पासा में जो है आंसर फिक्स नहीं होते हैं। इसका मतलब कि यहाँ 5 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, तो आपको मालूम है कि पहले हम इन तीनों नंबर को लिखते हैं, 5 4 और 3, और जो बचे हुए नंबर है कौन से, 1 2 और 6, उनको ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे 5 का अपोजिट पूछा गया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत सी पॉसिबिलिटीज बन रही है, यानी कि यहाँ पे संभावनाएं हैं। तो यहाँ पे अगर 5 की बात किया जाए तो यहाँ पे 5 का आंसर जो होगा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या फिर 6 हो सकता है। यहाँ पे 5 के अपोजिट ये नंबर्स हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा, केस समाप्त होता है फर्स्ट। यहाँ पे हमने केस सेकंड पढ़ा, केस पढ़ा हमने फर्स्ट, अब केस पढ़ेंगे हम आज थर्ड। उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा, आप लोग इसे लिख लीजिए, आप लोग इसे लिख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। तो फ्रेंड्स हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और आपने क्या सीखा आज, जो 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सीखे ये। और अच्छा, इसमें मैं थोड़ा जो है आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि काउंटिंग ऑफ फिगर में मैंने वो नहीं बताया था, क्यूब कैसे फाइंड करते हैं। काउंटिंग ऑफ फिगर में मैंने क्यूब नहीं बताया था, तो आप काउंटिंग ऑफ फिगर का जो एक लास्ट टॉपिक बच गया था क्यूब, कि क्यूब कैसे हम फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ क्यूब कैसे फाइंड करते हैं। तो आइए मैं आज वो क्वेश्चन करा देता हूँ, बाकी हम कल करेंगे। चलिए क्यूब के बारे में हम करते हैं कि क्यूब कैसे पता करते हैं। चलिए मैं फिगर बना रहा हूं, अगर आप बनाना चाहते हैं तो बनाइए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। हालांकि ये रेयर केस है, आता नहीं जल्दी एग्जाम में, आ गया तो इसके लिए बना दे रहा हूं।
तो फ्रेंड्स ये रहा क्यूब। एक्चुअली में ये 3D में है तो समझ में कम आ रहा होगा, तो डोंट वरी, मैं जो कंसेप्ट बता रहा हूँ वो चीज़ आप सीख लीजिए, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, बहुत रेयर केस आता है। आप अपने माइंड में इमेजिन कर लीजिए कि ऐसा होता है, क्योंकि ये 3D इमेज है। तब हमें ये बताना इस फिगर में कि नंबर ऑफ क्यूब कितने हैं, नंबर ऑफ घन कितने, यानी घनों की संख्या कितनी है। तो आप अच्छे से जानते हैं। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या ट्रिक है कि इस एक क्यूब को, इस घन को एक फ्लोर समझिए, एक फ्लोर समझिए, और ये समझिए कि यहाँ पे कितना फ्लोर है, एक। और इसकी बात करें तो यहाँ पे ये समझिए कि भाई इसके नीचे भी क्या है, एक फ्लोर और है, एक छत क्या है और है। और इसके बात करेंगे तो इसके बाद ये करें कि इसके नीचे कितने छत, कितने फ्लोर है, दो है, यानी कि एक और दो। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं इस क्यूब की, तो यहाँ पे कितने क्यूब हैं, कितना घन है, एक, क्योंकि पहला ही घन है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करता हूँ यहाँ पर, तो देखिए एक तो ये दिखाई दे रहा है, एक ऐसा घन है जो इसके नीचे है। मान 2 बिल्डिंग का घर है, तो एक टॉप सेकेंड फ्लोर पे आप खड़े हैं, तो जो फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर है वो कहाँ पे है, नीचे है, फर्स्ट फ्लोर है कि नहीं। ऐसा समझो कि आप सेकेंड फ्लोर में खड़े हैं, फर्स्ट फ्लोर कहाँ है, आपके नीचे है, तो इसके नीचे एक और है, तो यहाँ पे कितने हो गए, 2। उसी तरीके से आप यहाँ पे खड़े हो गए टॉप में, तो इसके नीचे कितने हैं, 2 और हैं। कैसे पता चल, देखो एक से यहाँ शुरुआत हुई ना, 1 2, यानी कि इसके नीचे और कितने हैं, 2। यहाँ पे कितने क्यूब, यहाँ पे लिख दीजिए नंबर 3, इस जगह पे कितने क्यूब है, 3। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है, 1, और यहाँ पे कितना है, 2। इसके नीचे हम एक और मानकर चलते हैं, एक मानकर फ्लोर और चलते हैं। इसके नीचे एक फ्लोर और है, फिर यहाँ पे कितना है, 2, और बस एक ये हो गया। अब देखिए टोटल क्यूब कितने हैं, टोटल क्यूब कितने हैं, 1 2 3 3 6 6 2 8 8 2 10। टोटल क्यूब कितने हैं, टोटल क्यूब यहाँ पे हैं आपके 10। लेकिन हमें दिखाई कितने देते हैं, हालांकि जो हमें दिखाई दे रहे हैं, सीन जो हम देख पा रहे हैं, कितने देख पा रहे हैं, अगर हम देखें अपने आंखों से तो हम कितने देख पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। कितने देख पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। फिर से गिनिए, 1 2 3 4 5 और 6। हमें जो दिखाई दे रहे हैं वो कितने दिखाई दे रहे हैं, 6। टोटल 10 है और दिखाई कितने दे रहे हैं हमें, 6 क्यूब। और तो बचे कितने, जो क्यूब छिपे हुए हैं, जो हिडन है, वो कितने बचे, जो हिडन है, जो छिपे हुए हैं, वो कितने बचे, वो घन कितने बचे। तो 10 में आप -6 कर दीजिए, तो कितने बचे, 4। टोटल तो हमने गिन लिए थे 10 हैं, और जो हमें दिखाई दे रहे थे अपने आंखों से वो कितने हैं, 6। तो बचे कितने, टोटल में 6 माइनस कर दें, कितने बचे, 4। तो बचे हुए घन कितने, यहाँ पे 4। और टोटल घनों की संख्या बात की जाए तो टोटल कितने हैं, 10। और जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो कितने हैं, 6। कितने हैं, 6। और जो हिडन है, जो छिपे हैं, वो कितने हैं, 4। तो फ्रेंड्स यही एक टॉपिक बचा था, काउंटिंग ऑफ फिगर्स का घन, वो भी 3D में था, मैंने बता दिया। हालांकि एग्जाम में जल्दी आता नहीं, अगर आ गया तो आप उसे कर पाओगे, ये मैं उम्मीद रखता हूँ। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे जो है टेलीग्राम में फॉलो करिए, LPS स्टडी नाम से आप, मेरा चैनल है, वहाँ पे आप उसे जो है सर्च करिए और आप अपनी वहाँ प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।